हैं, लोग जो है बदलाव करना चाह रहे हैं। लोग जो है 15 सालों से ठगा महसूस कर रहे हैं कि आज तक जो है कि सांसद विकास निधि से मतलब जैसे कि नानंद गांव को गोद लिया गया था, आज तक कहाँ उस गांव में किसी प्रकार का कोई विकास का काम हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज नालंदा। लोकसभा का चुनाव जो है अब धीरे धीरे परवान चढ़ना शुरू हो गया है और मैं आपको बता दूं कि यहां पर 1 जून को मतदान होना है और प्रत्याशी जो हैं अब धीरे धीरे वो भी सामने कैमरे के सामने आना शुरू हो गए हैं। अब तक 2 प्रत्याशी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एनडीए से जो है वो वर्तमान सांसद जो है कौशलेंद्र कुमार को टिकट मिला है, वही सीपीआई एमएलए का टिकट यहाँ जो है संदीप सौरभ को दिया गया है। तो मैं तीसरे चेहरे की बात आपको बता दूं जो आप इन्हें अच्छी तरह से और भली भांति जानते हैं कि नूरसराय प्रखंड के जो है वो मकनपुर के रहने वाले हैं शशि कुमार, जो पिछले चुनाव में भी लोकसभा चुनाव लड़े थे और इन्होंने अपना नामांकन जो है वो सिक्के से नामांकन कराया था और काफी चर्चे में रहे थे। तो मैं उनसे अभी आपको मिलाता हूं कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर ये जो है वो मैदान में आए हैं। मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है शशि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ लेकर आए हैं जनता के बीच इस बार? जनता के बीच रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य मेरा प्राथमिकता है। चुनाव में तो सभी लोग आते हैं, वादे भी बड़े बड़े करते हैं। आप किन वादों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? हम तो ये देखते आ रहे हैं कि 15 साल से विगत चुनते आ रहे हैं हमारे माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सिर्फ एक दिखावा है, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। आज तक इन्होंने क्षेत्र में कभी किसी गांव का मूव नहीं कर पाए हैं, कभी देख नहीं पाए हैं किसी गांव को। किसी बहुत से गांव में पहचानते नहीं है कि हमारा सांसद कैसा है, कौन है, इनका नाम क्या है। लोग नीतीश कुमार के नाम पर लोग वोट देते आ रहे हैं। आप किनके नाम पर वोट मांगेगा और किस पार्टी से इस बार मैदान में हैं? हम समाज शक्ति पार्टी से हैं और मेरा जो है हम अपने ऊपर जो है विश्वास रखते हैं, लोगों के ऊपर विश्वास रखते हैं। लोग जो है बदलाव करना चाह रहे हैं। लोग जो है 15 सालों से ठगा महसूस कर रहे हैं। आज तक जो है किसी प्रकार का विकास के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। लोगों को देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर महा घोटाला हुआ है, उसका उजागर होगा। रोज पूरे शहर जो है गड्ढे में तब्दील हो गया है। धूल से लोग परेशान है, धूल से लोगों को जो है बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। सभी देशवासी जो है, हमारा जो है क्षेत्रवासी जो है परेशान है। 10 वर्ष सबका आयु घट गया धूल से। जनता आपको ही वोट क्यों करे? एक बार मौका देगी जनता, तभी तो उसको बताएंगे, उसके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। अब अभी हम वादा कैसे कर सकते हैं? वादा करने से कोई लाभ थोड़े है। उसको दिखाने के प्रयास न करेंगे। हमको वादा से कोई मतलब नहीं है, हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, काम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर वर्तमान सांसद के अलावा भी यहाँ सीपीआई एमएलए के भी कैंडिडेट यहाँ पर है, तो किनसे चुनौती आपको होगी? ये यहाँ कोई टक्कर नहीं है। यहाँ तो पैराशूट से वो आए हैं, वो थोड़े कुछ मतलब इसका मकसद रह गया है। अगले बार भी मैंने जैसे पैराशूट से उतर करके प्रत्याशी आए थे। कार्यकर्ता मूर्ख थोड़े है, जो दलाल है, जो उनके पीछे जो लगा चलता है। जो कार्यकर्ता सही मायने में जो कार्यकर्ता उनके पीछे थोड़े घूम रहा है। यहाँ बैनर पोस्टर तोरण द्वारा होर्डिंग लगाएगा कार्यकर्ता और मैंने जैसे कि चुनाव के वक्त में जो है कि पैराशूट से उतार देगा कैंडिडेट, तो मैंने इतना जनता थोड़े मूर्ख है कि हमेशा वोट देते आएगा। क्या लग रहा है, जनता बाहरी कैंडिडेट को यहाँ लाने वाले नहीं है? जी नहीं, वोट फॉर लोकल। लेकिन मौका तो होना मिलना चाहिए। वो कुछ है जो दलाल जो है उनके पीछे लगे हुए हैं। जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से अपील यही कहते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। जो किसी भी प्रकार का अगर परेशानी तकलीफ होगा, हमको 24 घंटा सभी के लिए तत्पर रहें। आप जो वर्तमान सांसद के बारे में बोल रहे हैं कि वो गांव या कहीं भी जाते नहीं हैं, लोग उन्हें पहचानते नहीं है, तो फिर जनता उन्हें 15 साल से कैसे रखे हुए? वो नीतीश कुमार के नाम पर है। कहा कि आज तक जो है कि सांसद विकास निधि से मतलब जैसे कि नानंद गांव को गोद लिया गया था, आज तक कहाँ उस गांव में किसी प्रकार का कोई विकास का काम हुआ है। अब देख लीजिए, देखने का चीज है ना। लोग ठगा महसूस कर रहे हैं।
तो क्या मुद्दा, आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। यहाँ जो है अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ गया है, रोज रोज दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है कि संभल नहीं रहा है। आप पुष्पा प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते हैं, एक बिजनेसमैन है, तो मतलब इसमें आने के लिए कैसे प्रेरित हुआ? हम लोगों को तकलीफ को जो है कि झेल नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। हम हमारे जैसा कार्यकर्ता, हमने सांसद महोदय को 3 बार निमंत्रण दिया घर में, लेकिन उनके पास आने का समय नहीं है। बोले कुछ कि हम जागरण में नहीं जाते हैं। हम मैंने हमारा घर में जो है छोटा बच्चा मैंने भतीजा पैदा लिया, मेरा छठी समारोह नहीं होता है, शौक से जो है कि कार्यक्रम करवा रहे थे, जागरण टीम लाए थे कानपुर से, बोले कि हम जागरण में नहीं जाते हैं, खुल करके हमसे बोले। और शिवेश मिश्रा का उसी दिन कार्यक्रम रहुई में था, तो शिवेश मिश्रा का कार्यक्रम रहुई में चले गए। मतलब पर्सनली आपको नालंदा के सांसद से ही लड़ाई है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, उन्हीं से लड़ाई। हाँ, कोई लड़ाई नहीं है इस बार कोई लड़ाई नहीं है। जनता एकदम बदलाव के मूड में है, जनता एकदम चाह लिया है। जिस तरह से रोटी नहीं बदलने से रोटी जल जाता है, इसी तरह से सत्ता नहीं बदलने से जो है कि आप कुछ समझ सकते हैं। तो इस बार, इसके पहले जो आप लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो कितना मत आपको प्राप्त हुआ था? 12,672 मत मुझे प्राप्त हुआ था। उस समय हम चुनाव सीख रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव के बारे में कोई अनुभव नहीं था कि लोकसभा चुनाव कैसे होता। अब जो है पूरी तरह से पक गए हैं, जैसे कि बैठ गए हैं। अब इस बार तो जो है कि 2.5 लाख वोट से कम चुनाव निकलेगा मेरा। चलिए, तो ये थे शशि जी, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, और ये हमेशा बिहार शरीफ में ही इनका नाला रोड में पुष्पा प्रिंटिंग प्रेस भी है, और जनता के बीच इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जनता जो है अब कहीं ना कहीं से, इनका कहना है कि जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है, इसीलिए इनका लड़ाई जो है वो सीधे एनडीए के प्रत्याशी वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार से है। तो आप आने वाला समय ही बताएगा कि इस चुनाव में जनता इन्हें कितना अपना मत देती है, और अगर चुनाव अगर कठिन होगा तो आने वाले समय में एनडीए को क्या यहाँ से जो नीतीश के हनुमान हैं उन्हें जनता जिता पाएगी, या फिर से बदलाव कर जनता यहाँ पर सांस लेने वाली है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।